द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ बाय प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा। इस किताब के द्वारा आप खुद ही घर बैठे ले पाएंगे अपने हॉरोस्कोप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इस कुंडली में होगा आपके आने वाले 10 सालों का वर्षफल। बिना पैसे खर्च किए आप कर सकते हैं अपने ग्रहों को शांत। आपके जीवन का राज छुपा है इस कुंडली में। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। जिंदगी से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें जो आपको खुद ही पता नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप अपने साथ हैं? ऐसा कैसे हो सकता है कि आप हमेशा अपने साथ रहते हैं और आपको अपने बारे में ही पता ना हो? लेकिन यकीन मानिए, ऐसा अक्सर हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है जब हमें आसपास के लोगों की तो क्या, अपनी ही बातें जो हैं वो समझ में नहीं आती, पता नहीं चलती। ज़िंदगी जो है वो कन्फ्यूजन में बीत जाती है। और ये वाली जो कन्फ्यूजन है हमारी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं अड़चन लेके आती है। छोटी अड़चन होती है, छोटी वाली अड़चन बड़ी अड़चन बन जाती है। और जब बड़ी अड़चन बनती है फिर हम लोगों के दरवाजे पे जाते हैं, जी आपके पास कोई उपाय है, आप हमें ठीक कर दीजिए। क्यों ना आप अपने ज्योतिषी खुद बन जाएं, क्यों ना आप अपना ध्यान खुद रखें, क्यों ना आप ऐसी नौबत ही ना आने दें कि ऐसी नौबत आ जाए। तो ज़रूरी है कि आप जो हैं वो ज्योतिष से जुड़े रहें। ज़रूरी है कि आप जो हैं वो अपना ये प्रोग्राम द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ देखते रहें। और ज़रूरी है कि अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो नीचे अपॉइंटमेंट नंबर्स लिखे हुए हैं, इन पर कॉल करें, क्योंकि अगर आप इन पे कॉल करेंगे तभी आप प्रोफेसर साहब से मिल पाएंगे। और यही एक रास्ता है कि आप अपनी कुंडली को दिखा के आपके लिए कौन से ऐसे उपाय हैं जो सिर्फ आपके लिए बने हैं, जो जनरल नहीं है, जो सिर्फ आप ही को करने हैं, वो ऐसे कौन से उपाय हैं जो करने से आपकी ज़िंदगी जो है वो ठीक हो सकती है, सही हो सकती है। मैंने पहले एपिसोड्स में भी हम यही कहते हैं कि गारंटी जैसा वर्ड शब्द हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि प्रोफेसर साहब भी इंसान हैं। ऐसा नहीं, गलतियां मैंने नहीं देखी प्रोफेसर साहब से कभी कोई गलती होती हुई, लेकिन ये है कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि इंसान है, गलतियां तो होती रहती हैं। तो जो फ़ीसद है हम 99% रखते हैं। 99% लोग जो हैं प्रोफेसर साहब से ठीक होके जाते हैं। 1% में कोई ना कोई कमी या तो हो सकता है कि एस्ट्रोलॉजर में हो, या हो सकता है कि लोगों को उपाय करने में हो। कमी किसी में भी हो सकती है और इसे मानने से प्रोफेसर साहब भी इनकार नहीं करेंगे। तो आज का जो एपिसोड है वो हम शादीशुदा लोगों के लिए करेंगे, उन लोगों के लिए करेंगे क्योंकि आजकल इंडिया में, पंजाब में, हमारे हिमाचल में, हरियाणा में जो डिवोर्स केसेस हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और शादी के पहले चंद महीनों के बाद भी 2 केसेस हैं, 2 तरह के। शादी के चंद महीनों के बाद इकट्ठे नहीं रह पाते हैं, फैसला ले लेते हैं, सेपरेशन होती है, कोर्ट 6 महीने का टाइम देती है, उसके बाद वो अलग हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं शादी के 20-20 साल बाद भी डिवोर्स ले लेते हैं। जब ज़िंदगी आधी से ज़्यादा निकल गई हो उसके बाद डिवोर्स ले लेना, ऐसी कौन सी जो स्थितियां हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं? ऐसा क्या हो जाता है कि इकट्ठे रहना, जो अर्धांगिनी होती है, जो पति होता है, दोनों का इकट्ठे रहना जो है वो मुश्किल हो जाता है? कमी कहाँ होती है? ऐसे बहुत सारी कुंडलियाँ, बहुत सारे केसेस प्रोफेसर साहब के पास आ रहे हैं। और इससे जब बच्चे हो जाते हैं, बच्चे परेशान, जो माँ बाप हैं वो परेशान, और जो खुद कपल है वो परेशान। सो ये परेशानी एक की परेशानी नहीं होती, इससे घरों के घर और परिवार के परिवार टूट जाते हैं। आपके घर में भी अगर कोई ऐसी परेशानी है तो प्रोफेसर साहब के पास जरूर आएं, क्योंकि बात करने से ही बात बनती है। लेकिन फिलहाल आज का ये एपिसोड आपके लिए है। पहले स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोफेसर साहब। नमस्कार। हमने देखा आज जब सुबह में आपके ऑफिस में आई तो कुछ लोग जो थे वो ऐसे थे जिनको अपनी गृहस्थ जीवन में प्रॉब्लम थी, और एक कपल ऐसा भी था जिन्होंने बोला प्रोफेसर साहब धन्यवाद, सब ठीक हो गया है, अब मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे लोग भी आए। लेकिन बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं जो टीवी पे इंटरव्यूज़ चलाते हैं, प्रोफेसर साहब से मिलने के बाद ये हो गया, या इस ज्योतिष के पास साथ मिलने के साथ ये हो गया। हम ऐसा नहीं करते हैं। हम वो बताते हैं जो हमने देखा, जो मैंने देखा, मैंने लोगों को बता दिया कि आज मैंने ये देखा। तो प्रोफेसर साहब आप ये बात बताइए कि जब ऐसी गृहस्थ जीवन में प्रॉब्लम आ जाती है तो कौन सा ऐसा घर है, कौन सा ऐसा ग्रह है जो ख़राब होता है, और उसे ठीक कितने फ़ीसद, कितने % आप ठीक कर सकते हैं इसको? बहुत अच्छा पूछा पुनीत जी आपने। आज आपने बात की गृहस्थ जीवन के बारे में। पहले कुछ बात मैं लड़कियों को समझाना चाहता हूँ। मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं पिता बनकर लड़कियों को समझाऊँ। पहले मैं समझाना चाहता हूँ, फिर समझाने के बाद ग्रहों के ऊपर, फिर उसके बाद बोलूँगा भी कौन सा ग्रह ऐसा करवाता है, वो बात की बात।
पहले समझ वाली बात, एक लड़की मेरे पास आई, कहती है प्रोफेसर साहब मेरा उस घर में दम घुटता है, अभी 1 महीना हुआ शादी को। मैंने कहा बेटा मेरी बात सुन ध्यान से। कहती बोलिए। मैंने कहा तुम 1 साल तक अपनी सास को बोलेगी, सास तेरी रात को 12 बजे बोले बेटा नीचे आ, तू नीचे जाना है। दोपहर को 12 बजे बोले बेटा रात हो गई तू सो जा, तुमने सो जाना है। 1 साल तक तेरा ससुराल जो तेरे को बोलता है, तेरा घर वाला जो तेरे को बोलता है तुमने करना है। क्यों? क्योंकि नए घर में एडजस्ट होने के लिए तेरे को 1 साल लगता है, कम से कम हर बच्चों को 1 साल लगता है नए घर में एडजस्ट होने के लिए, कम से कम। मैंने बोला बेटा मेरी गारंटी है आप उस घर में अच्छे तरीके से पूरे घर को अपना लोगे। कहते कैसे? मैंने कहा देखो, मान लीजिए आप जाते ही सबके आगे पीछे घूमने लगे, ससुराल ने आवाज़ मारी, ससुर ने भागे चले आए, सास ने आवाज़ मारी भागे चले आए, घर वाला बोलता है ये बना दो भागे चले आए। आंड गुआंढ जो सास बोलेगी मेरी बहू तो बहुत अच्छी आई है, आंड गुआंढ बोलेगा भी जब भी मैं बाहर बैठी आवाज़ लगूंगी देखो बहू कहाँ है, वो ऊपर से बहू नीचे भागी, हाँ जी माँ बताइए क्या काम। क्योंकि 1 साल तक मैंने बोला था, बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि कुछ लोगों को मैं निरीग्रहों की बातें नहीं बताता, समझाने का भी मुझे ऐसा लगता है कि समझाना भी जरूर चाहिए ग्रहों के साथ साथ। मैंने उससे बोला, मैंने कहा तुमने जाना है 1 साल तक। कहते वो जो बात होती है ना लड़कियों की, खासकर आग की तरह फैलती है, ख़ानदान में आग की तरह बात फैल जाएगी, उसकी बहू तो बहुत अच्छी आई है, उसकी बहू तो बहुत अच्छी आई है। 1 साल तुमने अपने माँ बाप का सबका कहना मानना है, पूरे 1 साल तक। क्योंकि जब बात आग की तरह फैल जाएगी, किसी एक के मुंह से निकलेगा बहू बहुत अच्छी, क्योंकि 24 घंटे में जुबान के ऊपर जो बात होती है वो पूरी होती है। आप पूरी ज़िंदगी के लिए अच्छे हो गए। 366 दिन 365 दिन होते हैं 1 साल में, 366 1 साल के बाद 1 दिन के लिए ऊपर बैठ जा, अब मैंने मम्मी मेरे से काम नहीं होता, तेरी माँ भागी चली जाएगी सास। क्यों बेटा क्या हुआ? मैं पैर दबा दूँ? कुछ हुआ है बताइए मुझे। पूरा परिवार तेरे आगे पीछे घूमेगा, बता बेटा क्या चाहिए, हम करते हैं। क्योंकि आपकी छवि बहुत अच्छी बन चुकी है खानदान में। एक बात और बताऊं, फिर लड़की का मन ही नहीं करेगा कि मैं ऐसे बैठूं ऐसे करूं। मैंने उस लड़की को बताया आपने ऐसे करना है, मेरी गारंटी है आपका ससुराल बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद उसका ससुराल बहुत अच्छा हो गया। वो लड़की की बहुत केयर करते हैं, लड़की उनकी बहुत केयर करती है। पहले तो मैंने ये बात की समझाने की, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं पिता बन के उन लड़कियों को समझाऊं जिसके घर 1 महीना छोड़ के 2 महीने बाद छोड़ के आ जाती हैं। अब बात करते हैं उन लड़कियों की जो लड़कियों को गुस्सा ज़्यादा आता है। पहले मैं आपको ये बता दूं, शादी का जो ग्रह होता है वो 7वां घर होता है। शादी का जो ग्रह होता है वो है मंगल, जो मंगल कार्य करवाता है। जो लड़की का हस्बैंड होता है वो होता है गुरु, गुरु जो आपको घर वाला देता है, पुत्र देता है, परिवार देता है। वैसे पुत्र केतु से भी आता है, लेकिन गुरु ही पहले, गुरु अच्छा होगा तो केतु अच्छा होगा ना, चेला उसका तभी तो अच्छा होगा ना। जब गुरु ही बुरा है तो चेले तो उसके बुरे होंगे ही होंगे। इसलिए पहले गुरु, अगर गुरु अच्छा है तो केतु भी बहुत अच्छा होगा। अगर केतु अच्छा है तो आपकी कुंडली में सूर्य भी बहुत अच्छा होगा। केतु लगन में आ जाता है, सूर्य बढ़िया हो जाता है। अगर सूर्य बढ़िया है तो आपका मंगल भी बहुत अच्छा होगा। देखिए बहुत ध्यान से सुनिए, अगर मंगल अच्छा है तो आपका कहीं ना कहीं बुध भी बहुत अच्छा होगा। अगर बुध अच्छा है तो आपका चंद्र भी बहुत अच्छा होगा। अगर चंद्र अच्छा है तो आपका शुक्र बहुत अच्छा होगा। अगर शुक्र बहुत अच्छा है आपका शनि बहुत अच्छा होगा। अगर शनि बहुत अच्छा है आपका राहु बहुत अच्छा होगा। देखिए लड़ी कैसे जुड़ती है एक दूसरे के साथ, ग्रहों के साथ। तभी तो बोलता हूँ भाई अपने ग्रह ठीक कीजिए, अपना परिवार ठीक कीजिए। जो आपके ग्रह होते हैं आपके परिवार में बसे होते हैं। जैसे कि अगर आपने पिता को ठीक कर लिया तो आपका सूर्य ग्रह ठीक हो गया। सूर्य ग्रह सरकार राज दरबार के जितने भी होते हैं सूर्य ग्रह। अगर आपका चंद्र अच्छा है तो समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में आपने माता को अच्छा, यानी कि माता के पाँव को हाथ लगाइए, आपका चंद्र ठीक हो जाएगा।
अगर बुध को अच्छा करना चाहते हो, बहन, बुआ, मासी, धी की इज्जत मान सम्मान कीजिए, आपका बुध ठीक हो जाएगा। अगर आपने केतु को ठीक करना है, अपने बेटे की इज्जत मान सम्मान कीजिए, बेटे का अपने इज्जत रखिए, बेटे के पास जाइए, बेटे के साथ स्कूल जाइए, बेटे के साथ साथ रहिए, उसको आँच ना आने दीजिए ताकि आपका केतु ठीक हो जाए। अगर आपने शनि को ठीक रखना है, नौकर चाकर जितना भी वर्ग होता है, आपने मजदूर वर्ग होता है, रक्षे वाले जितने भी ये जितने भी होते हैं, ये शनिदेव होते हैं। अगर आपने शुक्र को ठीक रखना है, अपनी पत्नी को ठीक रखिए, शुक्र ग्रह ठीक होगा। अरे भाई, ग्रह हमारे साथ ही जुड़े होते हैं। मंगल ठीक करना चाहते तो रिश्ते नाते जितने भी होते हैं मंगल होते हैं, बहन, बुआ, बुआसी, जैसे सभी रलाया मलाया मंगल, ये जितने भी मंगल होता है, मंगल क्या है आपका भाई, मंगल क्या है आपका मामा, ये मंगल ग्रह होते हैं। चलो फिर वहीं पे बात आती है सप्तम घर में। सप्तम घर में अगर कहीं मंगल आकर बैठ जाए, अगर कहीं सूरज आकर बैठ जाए, सप्तम घर को राहु देख रहा हो, सप्तम घर को शनिदेव देख रहा हो, इसलिए वो क्या करता है, तलाक योग। अगर कहीं सप्तम घर में राहु आता है, तलाक योग होता है, तलाक करवाता है, 2 मैरिज के योग करवाता है। अगर ये योग कहीं ऐसा है, शादी से पहले उपाय करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, उससे उसका सप्तम घर ठीक हो जाएगा। अरे भाई, देखना पड़ता है कि आपकी कुंडली, मान लीजिए किसी की कुंडली में सूर्य देव आपके सप्तम घर में बैठे हुए हैं, सूर्य महादेव की दशा नहीं आई, अंतरदशा नहीं आई, आपकी शादी बहुत अच्छे चल रही है, 10 साल बाद सूर्य की महादशा आ गई, तो शादी में अड़चने, प्रॉब्लम, कोई एक औरत आ गई जी, कुछ हो गया, कुछ ऐसा हो गया, फिर उससे क्या हो जाता है कि सूर्य ने अपना फल देना शुरू कर दिया। सूर्य सप्तम घर में बैठा है तो तलाक योग कई दफ़ा 20 साल बाद भी हो जाता है। क्योंकि जब तक, मेरी सुनिए बहुत ध्यान से, अगर सप्तम घर में कोई ग्रह बैठा है, उसकी दशा महादशा ही नहीं आई, तो वो फल कहाँ से देगा? वो फल तभी दे पाएगा ना अगर उसकी आयु आएगी, उसकी दशा महादशा आएगी, वो जागेगा। अगर सोया पड़ा है तो कहाँ दे पाएगा फल, कहाँ तलाक योग। कुछ लोग कहते हैं अरे राहु सप्तम में बैठा है, तेरा तलाक हो जाएगा। उस बात के ऊपर मुझे हंसी आती है। पता क्यों हंसी आती है? मैं समझाता हूँ। क्योंकि समझाना बहुत ज़रूरी है, एस्ट्रोलॉजर को भी समझाना बहुत ज़रूरी है, ज्योतिषियों को भी समझाना बहुत ज़रूरी है। बात सुनिए, लड़के की महादशा जो स्टार्ट हुई थी वो जब 5 साल का था, राहु की महादशा स्टार्ट हो गई। सुनिए बहुत ध्यान से, जब वो 20, 22, 23 साल का हुआ, राहु की महादशा ख़त्म हो गई। उसके बाद उसकी शादी हुई, राहु की महादशा तो उस पहले से ही ख़त्म हो गई। अब कहाँ से राहु की महादशा आएगी? अब कहाँ से तलाक होगा? होगा ही नहीं। अंतरदशा में जब कभी राहु आएगा तो क्या करेगा? थोड़ी सी खिटपिट चालू कर देगा, तो राहु का छोटा सा उपाय कर दीजिए। कई दफ़ा तो लोग सीधा ही राहु को देख के कहते हैं तलाक हो जाएगा। मैं बोलता हूँ बट नहीं, चिंता मत कीजिए, किसी बेवकूफ़ ने बोला है, नहीं तलाक होगा। क्यों? क्योंकि सही ढंग से कोई कुंडली को पढ़ता ही नहीं। मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं मुझे पंडित ऐसे बोल दिया। मैंने कहा यार अब मैं क्या बोलूँ पंडित को, क्या बताऊँ मैंने कहा कुछ नहीं होगा, चिंता मत कीजिए, वहम मत कीजिए। वहम भरम से परहेज मेरे बोर्ड के ऊपर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। जब आप अंदर इंटर करते हो लिखा होता है वहम भरम से सख्त परहेज। इसलिए कभी भी वहम मत कीजिए। जब कभी वहम होता है तो क्या करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में वो घर कर जाती है बात, हाय मेरी तो आंख फरक रही थी, मेरे साथ तो घटित तो होता है जब मेरी आंख फरकती है तो मेरे साथ कुछ ना कुछ बुरा होता है। मैंने कहा कौन सी आंख फरक रही थी? कहती हमारी सज्जी आंख फरकती है, राइट आंख फरकती है, लड़की तो बहुत बुरा होता है। मैंने कहा अच्छा होता है? कौन सी किताब पढ़ी आपने? किताब गलत पढ़ दी है, बहुत अच्छा होगा, जाइए आप आज के बाद अच्छा होगा। कहती प्रोफेसर हाँ आपने बताया तो मेरे साथ अच्छा हुआ, हालांकि किताबों में सब में लिखा है तो राइट फटके तो बुरा होता है। अब बताइए मुझे, क्योंकि दिमाग को चेंज करना आपके हाथ में है, एस्ट्रोलॉजरों के हाथ में। इंसान को कैसे अच्छा बनाना है तो आप ही अच्छा बना सकते हो ना। इंसान आपके पास आया है भोला, उसे कुछ नहीं पता, उसको रास्ता दिखाना है, तो आप रास्ता दिखाने वाले अगर आप ही भटक गए तो रास्ता कौन दिखाएगा? मैं नहीं कहता कि मेरे पास ही आइए, मैं रास्ता नहीं दिखाता, मेरे पास मेरे को कुछ नहीं आता। मैं तो हर बात यही कहता हूँ कि मेरे को कुछ नहीं आता। किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए,
लेकिन मैं नहीं कहता मेरे को ही सब कुछ आता। कुछ लोग कहते हैं मैं ही आपका भला कर सकता हूँ, मुझे लोग देवता बोलते हैं, मुझे लोग गुरुजन बोलते हैं। मुझे हंसी आती है इस बात के ऊपर। एक एस्ट्रोलॉजर, मान लीजिए कैलकुलेशन करने वाला इंसान, मैं जैसे 2 का पहाड़ा पढ़ता हूँ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौका 8, ये पहाड़ा मैंने सही ढंग से पढ़ दिया, क्या मैं गुरु बन गया? बताइए मुझे। कैलकुलेशन करनी इससे 2 5 10 ये मैंने कर दी तो मैं गुरु बन गया? ऐसा गलत होता है भाई। ये कैलकुलेशन होती है। हाँ, अगर कैलकुलेशन सही बैठ जाती तो इंसान आपको गुरु का दर्जा देना शुरू कर देते हैं। इंसान कहते हैं हे भगवान का नाम लेने वाला इंसान भी गुरु होता है। लेकिन अकेला भगवान का नाम लेने वाले बंदे सही होते हैं? बताइए मुझे। नहीं, उनके अंदर ज़्यादा भाव, ईर्ष्या ज़्यादा भरी होती है। दया भावना जो करते हैं वो गुरु होते हैं, जो दया दिखाते हैं वो गुरु होते हैं। मैं तो उनके पाँव को हाथ लगाता हूँ जो दया भावना करते हैं, जो आपके ऊपर तरस करते हैं, जो आपको आशीर्वाद देते हैं, जाइए भगवान तेरा भला करेगा। चाहे वो पाठ करने वाला हो, चाहे मंदिर का पुजारी हो, चाहे वो कहीं किसी ग्रंथ पढ़ने वाला हो, अगर आपको आशीर्वाद देता है दिल से तो वो गुरुजन है। अगर वो मन में ईर्ष्या रखता है, किसी का भला नहीं करता, अगर उसके मन में ये है कि मैं पैसे इकट्ठे करूं, तो वो गुरुजन नहीं है, वो गुरु नहीं है। वो ज्योतिषी कहलाने के काबिल भी नहीं है। ज्योतिषी वो होता है जो ज्योत का ज्ञान रखे। ज्योत, हृदय में जो ज्योत जलती है उसका ज्ञान कौन रखता है? मेरे को तो आता नहीं। जो ज्योत का ज्ञान रखता है वही ज्योतिषी होता है, वही एस्ट्रोलॉजर होता है, आपके हृदय की बात जानने वाला इंसान। मैं तो अभी तक बन नहीं पाया। हाँ, लेकिन बनूंगा जरूर। वो आपसे खोज करके, आपको बता के, खोजी हूँ, खोजता रहता हूँ, खोज पूरी होगी तो ज़रूर बताऊंगा। जैसे कि एक लड़की मेरे पास आई, नई ब्याही दुल्हन, पिंक रंग का सूट डाला हुआ, बहुत अच्छी बन के आई मेरे पास। मेरे अंदर इंटर करते ही मैंने बोल दिया आपका हस्बैंड आपको प्यार नहीं करता। अभी मैंने कोई कुंडली नहीं देखी, उसके आंखें फटी फटी रह गई। क्या प्रोफेसर साहब, इतनी अच्छी कैलकुलेशन, मैंने तो अभी कुछ खोला ही नहीं, मेरी कुंडली नहीं बनाई अभी। क्योंकि ज्योतिष भी ऐसा होना चाहिए कि वो जब इंटर करे कोई भी आदमी, एक आदमी मेरे पास 2 आदमी आए, उसका बच्चा भी साथ में था, 3 उसकी औरत भी साथ में थी, हाथ में थैला लेके हुए मेरे पास आ गए। कहते प्रोफेसर साहब, मैंने कहा बैठिए, मकान ढूंढ रहे हो, नहीं मिल रहा। हैरान हो गए कि ये ऐसा कैसे बोल दिया। उसने एकदम से झोला निकाला, विच पैसे निकाले। ये हम 10 लाख रुपया साई देने गए थे, हमें मकान नहीं मिल रहा। ऐसा ज्योतिषी बनना चाहिए। मैं ऐसा नहीं हूं भाई, मेरी कैलकुलेशन अभी तक जा रही है, पहुंच रही है, अभी तक बना नहीं हूं मैं। लेकिन ऐसा एस्ट्रोलॉजर मैं ढूंढता हूं आप सब में, ज्योतिषियों में। खोज कीजिए, इतनी खोज कीजिए ताकि जो भी आपके पास आए बस आपका रह जाए। ये नहीं कि आपके पास आए, दूसरे एस्ट्रोलॉजर के पास, फिर तीसरे एस्ट्रोलॉजर के पास। मैं जब भी मेरे पास कोई भी इंसान आता है, मैं एक कसम देता हूं, पहले आप ये भूल जाइए कि दुनिया में कोई एस्ट्रोलॉजर है। आपने मेरे पास नहीं आना दोबारा, अगर मेरे से सही नहीं हुए तो किसी के पास नहीं जाना। ज्योतिष किसी के पास नहीं है, अगर मेरे पास भी नहीं, मेरे पास तो है ही नहीं है। हाँ है, बड़े बड़े गुरुजन बैठे हुए हैं छुप के। मैं कहता हूँ कि फाड़ दीजिए कुंडलियाँ अपनी, जब तक अगर मेरे से सही नहीं हुए तो। लेकिन कुंडली को ठीक करना हर किसी बस का रोग नहीं होता। हर कोई इंसान कुंडली को पढ़ नहीं पाता। कुंडली को ऐसे ही पढ़ा जाता है, मुझे ये बताइए। चलो मुझे ये बताइए कि जब कोई इंसान आपके यहाँ इंटर किया, जब कोई इंसान ने कुछ नहीं बताया, सिर्फ इंटर किया और बैठा, आपको क्वेश्चन मार्क अगर वो देता है तो महागुरु कहलाने के वो योग्य है, क्योंकि आपने कुछ नहीं बताया, उसने सब कुछ बता दिया। मेरे पास तो कुछ लोग ऐसे आते हैं, जब कोई स्लिप मेरे को देता है ना, जब मेरे पास स्लिप अंदर आती है उसकी, जब वो आया भी नहीं बैठता, मैं गले से पैसे निकालता हूँ तो दे देता हूँ वापस। वो बोलते हैं प्रोफेसर साहब आपको कैसे पता चला कि हम इतने गरीब हैं? आपने भी तुम्हारी कुंडली भी नहीं खोली। मैंने चेहरा ही पढ़ लिया था उसका। मैंने कहा ये आपको लेस है। कम से कम मुझे तो ऐसा लगता है कि जितने भी मेरे पास पैसे हो सब बांट दूँ लोगों को, और मैं बांटता हूँ, करता हूँ ऐसे। जो इंसान गरीब होते हैं सबको पता है, जो मेरे पास आते हैं
जो मेरे पास फीस देते हैं बाहर पूरी कटाते हैं, अंदर मैं क्या करता हूँ। लेकिन मेरी यही कोशिश होती है कि सभी को ऐसा करना चाहिए, लोगों का भला करना चाहिए। जरूरी नहीं मैं ही भला करता हूँ, मेरे को, मैं फिर बार बार बोलता हूँ मेरे को कुछ नहीं आता, जाइए किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास। लेकिन मेरा समझाने का यही एक मकसद है कि आप मेरा परिवार हो, भटको नहीं, सिर्फ पॉजिटिविटी मेरी लो। मेरा प्रोग्राम देखते हो, मेरी पॉजिटिविटी लो, बस छोड़ दो मेरी बातें, अगर बातें गलत लगती हैं तो मेरी पॉजिटिविटी लो, पॉजिटिव रहो, कुछ मत कीजिए। उपाय जो मैं बताता हूँ सभी के लिए, वो सभी कीजिए। जैसे कि कार अपनी खुद साफ कीजिए, ये सभी के लिए उपाय है, सभी कीजिए। जैसे कि मैं कहता हूँ नहाने के बाद अपना बाथरूम खुद साफ कीजिए, ये सभी के लिए है। जैसे कि मैं कहता हूँ दलीजों में पानी डालिए, सभी के लिए है, ये सभी के लिए है। कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो मैं बोलता हूँ सभी के, जैसे कि 2 किलो हल्दी घर में सभी के लिए घर में रखें, ये सभी के लिए है। कुछ उपाय होते हैं जो मैं बोलता हूँ सभी के लिए हैं, लेकिन कुछ उपाय आपके लिए बने होते हैं। जैसे कि अब शादी की बात आती है, टाइम बहुत थोड़ा रह गया है तो शादी की बात कर ले, नहीं तो पुनीत जी ने बोलना आपने वो बात तो बोली नहीं जिसका मैंने एपिसोड शुरू किया था। सप्तम घर में जब भी कभी राहु आता है, सप्तम घर में जब भी कभी सूर्य आता है, सप्तम घर में जब भी कभी मंगल आता है तो 2 मैरिजों का योग बना देता है। मंगल और शुक्र का मेल होता है तब भी 2 मैरिजों का योग बना देता है। उसके लिए मुझे कुंडली देखनी पड़ेगी कि आपकी कुंडली में कौन सी महादशा आ रही है, कौन सी अंतर्दशा आ रही है। लेकिन एक मात्र छोटा सा उपाय, जैसे कि कुंडली में मान लीजिए सूरज और शनि जिसकी कुंडली में इकट्ठा है, अगर सूरज की महादशा गई तो शनि की महादशा आएगी, शनि की महादशा गई तो सूर्य की अंतर्दशा आएगी, सूर्य की अंतर्दशा गई तो शनि की अंतर्दशा आएगी, शनि की अंतर्दशा गई तो प्रयंतरदशा सूर्य की आएगी। इसमें सूर्य शनि तो आते ही रहते हैं अंतर प्रयंतर सूक्ष्म में। तो इस वजह से घर नहीं बस पाता, पिता और पुत्र की नहीं बनती, पिता और माता की नहीं बनती आपस में, उसमें अगर उसकी पत्नी आती तो उन दोनों की भी नहीं बनती। उसके लिए जिसकी कुंडली में सूर्य शनि इकट्ठे हैं उसके लिए उपाय पूरी दुनिया कर सकती है। लेकिन जिसकी कुंडली में सूर्य शनि इकट्ठे हैं, देख लीजिए सूर्य और शनि इकट्ठे हैं, उसके लिए उपाय बता रहा हूँ पूरी दुनिया के लिए। लाल किताब कहती है 27 दिन तंदूर की रोटियां, गुड़ वाली मीठी रोटियां तंदूर में लगाएं फिर दें। मैं बोलता हूँ छोड़ो लाल किताब को, मैं बोलता हूँ सिर्फ मीठी रोटी एक बनाएं अपने हाथ से, चाहे वो तवे की हो चाहे वो किसी की हो, उसको अच्छे ढंग से बना के श्रद्धा से बना के काले कौवे को दीजिए, काली गाय को दीजिए, काले कुत्ते को दे दीजिए, किसी को भी दे दीजिए, मंगलवार या शनिवार, ये सभी कर सकते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए उपाय। मीठी रोटी गुड़ वाली बनाइए। पहली बात तो गुड़ वाली मीठी रोटी बनानी सिखा देता हूँ भाई, क्योंकि अगर ये भी कैसे गुड़ वाली बनाएं, हम गुड़ को बीच में डाल दें या कुछ, गुड़ की चाशनी बनाइए, आटे में गूंदिए तो गुड़ वाली मीठी रोटी बन जाती है। ये भी बनानी सिखा दूं क्योंकि मेरी मदर बनाती थी, मुझे तब पता है, क्योंकि मीठी रोटियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती जो गुड़ वाली मीठी रोटियाँ होती हैं। और ऐसे गुड़गल्ले बनते, कुछ बहुत कुछ बनता है ऐसी चीज़ों का। मुझे ये होता है कि जब भी कोई चीज़ बनाता मैं देखता रहता हूँ कैसे बनती है। आपने गुड़ की चाशनी बनानी है, उसमें आटा गूंदना है, उसकी मीठी रोटी बनानी, चाहे 1 चाहे 2, कोई व्यायाम नहीं। 27 बनाइए, 27 दिन लगातार बनाइए, ये कोई व्यायाम नहीं है। उसको गाय को, काले कौवे को, काली गाय को, काले कुत्ते को आप दे सकते हैं मंगलवार या शनिवार, सुबह या शाम को, दोपहर को नहीं। सुन लिया आपने, ये उपाय पूरी दुनिया कर सकती है जिसकी कुंडली में सूर्य और शनि का योग है। ऐसे उपाय छोटे छोटे उपाय होते हैं। अगर कहीं मियाँ बीबी की लड़ाई झगड़ा है तो देखिए कुंडली सूर्य और शनि का योग है तो वो कर दीजिए। अगर कहीं मंगल सत्ता में बैठा हुआ, फिर ये समझ नहीं आएगा आप सबको, ये उलझने वाली बातें मैं नहीं बताऊंगा। इसलिए कुंडली में देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह खराब कर रहा है, उसके बहुत आसान उपाय हैं। तो प्रोफेसर साहब, मतलब आप अगर उपाय बताने लगे हैं तो पहले उपाय बता दीजिए। लेकिन मतलब एक जो सवाल है वो ये रह जाएगा कि तलाक को रोका जा सकता है? बिल्कुल रोका जा सकता है, मैंने रोका है। लाखों लड़कियों का तलाक रोका है, वो लड़कियां साक्षात सामने आती है मेरे पास। लेकिन मैं दूसरों की तरह ये नहीं टीवी के ऊपर भीड़ दिखा दूं, दूसरों की तरह ये नहीं कि उससे बात करवा दूं, क्योंकि कुछ पर्दे होते हैं, जैसे कि आपके पर्दे, आपकी गृहस्थी है आपकी। मैं क्यों लोगों को टीवी के सामने दिखाऊं, क्यों दिखाऊं, मुझे ये बताओ।
कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। मुझे बोलते हैं प्रोफेसर साहब जो दिखता है वो बिकता है, स्टूडियो वाले सभी बोलते हैं आप दिखाते क्यों नहीं, सब लोग आपकी इतनी प्रेस करते हैं, सब लोग आपके पीछे पीछे आते हैं। मैंने कहा भाई मैं दूसरों का चेहरा कभी नहीं दिखाता, बेचारे के कई 100 पर्दे होते हैं, मैं क्यों दिखाऊं। वो एस्ट्रोलॉजर के पास गया, बताइए मुझे आप मेरे भाई, अगर मैंने परिवार बोल दिया ताकि मैं आपको नंगा करता रहूँगा। परिवार क्या होता है, ढकने वाला। आप मेरा परिवार हो, आपको ढकना चाहता हूं मैं, आपके दुखों को ख़त्म करना चाहता हूं मैं, यही मेरी कोशिश होती है। ये नहीं कि मैं टीवी में लाके आपको लाखों लोगों को दिखाऊं और आपका काम उचड़वा लूँ, ऐसा कुछ नहीं मैं करता कभी भी। मैं कभी ऐसा नहीं करता ताकि बड़ी बड़ी कतारों में जो लोग आते हैं सेमिनार में, 2-2, 250 बंदा मेरे को सेमिनार में आता है, मैं उन सबको दिखाऊं। सेमिनार में जो इंसान आते हैं वो खुशी से ही, अपनी खुशी से टीवी पे आना चाहते हैं, वही आते हैं। जो नहीं आना चाहते वो पर्सनल आके मिलते हैं मेरे को। मेरी यही कोशिश कि आप सबको घर बैठे ही ठीक करो। तो प्रोफेसर साहब बहुत बार ऐसा भी हो जाता है कि कोई एक पार्टनर जो है वो रूठ के चला गया है, ना तो वो तलाक दे रहा है ना वो वापस आ रहा है, बच्चा भी है लेकिन बच्चा जो है एक जो इंसान जिसके पास बच्चा नहीं है वो उसके लिए तड़प रहा है। तो ऐसी कैसी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है कि वो इंसान जो है घर भी नहीं आ रहा, तलाक भी नहीं दे रहा, ये भी नहीं चाहता कि मेरा पति या पत्नी को दूसरी ज़िंदगी किसी दूसरे के साथ शुरू भी करे, और ख़ुद भी जो है अब उसका पार्टनर नहीं बन रहा। उनका गुरु खराब होता है, शुक्र खराब होता है। अगर वो लड़का ऐसा कर रहा है तो उसका शुक्र खराब होता है, उसको ज़िंदगी में सुख नहीं मिलेगा। लिख लीजिए, जो इंसान ऐसा करता है उसको पूरी दुनिया में सुख नहीं मिलेगा। मैं लिख कर देता हूँ, सिग्नेचर करके मोहर लगा के दूंगा मैं। और अगर कोई लड़की ऐसा करे तो? अगर लड़की ऐसा करता है तो उसका गुरु ठीक नहीं होता, उसका खानदान तक ख़त्म हो जाता है। जो लड़की ऐसा करती है उसका गुरु नहीं ठीक होता। गुरु होता है खानदान, गुरु होता है अपना परिवार, बच्चे। उसको सुख कभी नहीं मिलता बच्चों का, ना माँ का, ना बाप का, ना ससुर का, ना ससुराल का, कहीं का सुख नहीं मिलता। उसको ज़िंदगी भर भटने ठोकरें खानी पड़ती हैं, लास्ट में दूसरों के आगे भीख मांगनी पड़ती है, वो लड़की अगर ऐसा करती है तो प्रोफेसर साहब एक बात और भी, बहुत सारे हम, क्योंकि आजकल हमने फेसबुक लाइव्स भी शुरू किए हुए हैं, कोशिश रहती है कि हफ्ते में 1-2 बार तो फेसबुक लाइव पे आप जाएं, तो बहुत सारे लोग सेमिनार्स के बारे में पूछते रहते हैं कि अब अमृतसर में कब आएंगे या तब यहाँ कब आएंगे। तो आप बता दीजिए कि अब सेमिनार्स की सीरीज़ दोबारा से कब से शुरू हो रही है? बहुत जल्द होने वाली है ये सेमिनार, अब अमृतसर में लगने वाला है। मेरा भी बहुत दिल करता है कि मैं अपने लोगों से मिलूं, जो लोग गरीब मेरी फ़ीस नहीं दे सकते, रूबरू मैं उनके सामने आऊं, वो मेरे से मिले। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं सेमिनार अब लगने वाला है अमृतसर में बहुत जल्द। तो अमृतसर में सेमिनार लगने वाला है। नीचे जो अपॉइंटमेंट नंबर्स लिखे हुए हैं इन पर आपको कॉल करना है अगर आप प्रोफेसर साहब से पर्सनली मिलना चाहते हैं। जैसे कि प्रोफेसर साहब ने ये बताया कि ये परिवारों को, सबको ढकने में, इज़्ज़त को ढकने में यकीन रखते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सामने नहीं आना चाहते, तो सामने आने की कोई बात भी नहीं। आप चाहें तो ये प्रोग्राम देखते रहें, आप चाहें अपने एरिया के किसी अच्छे ज्योतिष के पास जाएँ, आप चाहें तो प्रोफेसर साहब से मिलने आए। सभी ऑप्शंस जो हैं वो आपके लिए खुली हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि प्रॉब्लम को और बढ़ने नहीं दें। अगर प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी तो फिर उसका निपटारा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ज्योतिष हल तो दे देगा, लेकिन जो चीज़ अच्छे से सड़ गल चुकी है वो दोबारा से उस शेप में लेके आना, उसको, ये नामुमकिन के आसपास की बात होती है। तो आप ऐसा ना होने दें, शुरुआती दौर में ही प्रोफेसर साहब से मिलें, सो दैट आप जो हैं अच्छी ज़िंदगी जी सकें। नीचे अपॉइंटमेंट नंबर्स हैं, कॉल कर सकते हैं। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ बाय प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा। इस किताब के द्वारा आप खुद ही घर बैठे ले पाएंगे अपने हॉरोस्कोप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इस कुंडली में होगा आपके आने वाले 10 सालों का वर्षफल। बिना पैसे खर्च किए आप कर सकते हैं अपने ग्रहों को शांत। आपके जीवन का राज छुपा है इस कुंडली में। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ।